वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। गाइस, जो स्ट्रिंग होते हैं वो हमारे पास कुछ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिनको हम सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर जो है वो इंक्लोज करते हैं, तो वो हमारे पास एक स्ट्रिंग जो है वो बन जाता है। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज योर नेम इन डबल कोड, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ तो ये भी हमारे पास जो है एक स्ट्रिंग है, डबल कोड के अंदर जो है लिखा हुआ है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम सिंगल कोड के अंदर कुछ चीज लिखते हैं तो वो भी हमारे पास जो है स्ट्रिंग बन जाती है। गाइस, जो स्ट्रिंग होते हैं वो हमारे पास इंडेक्स होते हैं, मतलब कि जो स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर होते हैं वो सबका कोई ना कोई जो है वो इंडेक्स होता है मेमोरी के अंदर। उस इंडेक्स को यूज करके हम उन तमाम जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे हेलो का स्ट्रिंग लिखा हो तो यहाँ पे जितने भी इसके कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे इनका एक यूनिक जो है वो इंडेक्स होगा जो जीरो से जो है वो स्टार्ट होता है। जो पहला एलिमेंट होगा उसको जीरो इंडेक्स होगा। इस तरह आप टू सो जितने एलिमेंट होंगे वहां तक जो है हमारा इंडेक्स जो है वो यहाँ पे जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इनको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे जो स्ट्रिंग का नाम होता है वो लिखते हैं, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन का जो है वो यूज करते हैं। उसके अंदर जो है वो जो भी इंडेक्स हम लिखेंगे तो फिर वो कैरेक्टर जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे हेलो और यहाँ पे इसको मैंने स्टोर करवाया एक str वेरिएबल के अंदर, स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा, फिर यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है इनका मैं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे जो भी इंडेक्स मुझे चाहिए, लेट्स से कि मुझे यहाँ पे ई चाहिए तो मैं यहाँ पे इसके अंदर 1 लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे ई जो है वो रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रिंग होते हैं उनकी जो है वो स्लैशिंग भी जो है वो कर सकते हैं। इससे मतलब ये है कि लेट्स से कि हमने कोई सम सेक्शन जो है वो ग्रैब करना है, कोई भी छोटा सा सेक्शन स्ट्रिंग के अंदर से ग्रैब करना है तो उसके लिए जो है हम स्लैशिंग जो है वो यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं उसी तरह स्ट्रिंग के नाम के बाद, और यहाँ पे स्टार्ट डिफाइन कर रहे हैं और एंड डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्टेप्स आता है वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एज एन ऑप्शनल आर्गुमेंट। जो यहाँ पे स्टार्ट होता है उसका मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग का जो स्टार्ट है वो हमने कहाँ से जो है वो करना है, मतलब ये हमारा एक इंडेक्स जो है वो होता है स्टार्टिंग इंडेक्स। उसके बाद यहाँ पे जो एंड होता है वो भी हमारे पास एक इंडेक्स होता है जो कि हमारा जहाँ तक हमने स्ट्रिंग को जो है वो ग्रैब करना है वहां तक जो है वो लिखते हैं। लेकिन जो एंड वाला इंडेक्स होता है वो यहाँ पे जो इंक्लूड नहीं होता, उससे पहले वाला जो कैरेक्टर होगा वहां तक जो है वो हमें दोबारा से जो कैरेक्टर होंगे वो रिटर्न हो जाएंगे, मतलब कि उससे पहले वाले इंडेक्स सारे रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन जो एंड के अंदर जो हम इंडेक्स लिखेंगे तो वो हमें जो है उस कैरेक्टर वो जो कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे जो हमें रिटर्न नहीं होगा। और जो स्टेप होता है उसका मतलब ये होता है कि हमने कितना जंप करना है, हमें कितने कैरेक्टर जो चाहिए। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ मुझे यहाँ पे आई मिले, फिर यहाँ पे डी मिले और फिर यहाँ पे एक्स मिले, तो मैं यहाँ पे 1 के लगा दूंगा स्टेप साइज। तो यहाँ पे जो एक जो है कैरेक्टर वो यहाँ से बीच में से जो है वो स्किप होता रहेगा। तो मैं जाता हूँ अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो वहाँ पे जो है वो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इस वीडियो के अंदर सिंपली हम स्ट्रिंग जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्ट्रिंग हम बनाते किस तरह है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि इंडेक्सिंग और स्लैशिंग हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो मैं अब जुपिटर नोटबुक के अंदर आ गया, तो यहाँ मुझे लेट्स से स्ट्रिंग बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली डबल कोट्स लगाऊंगा, अंदर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माई स्ट्रिंग, तो मेरे पास यहाँ पे जो है एक स्ट्रिंग बन गया है। इसी तरह मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स भी यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई स्ट्रिंग, तो ये भी मेरा जो है वो एक स्ट्रिंग जो है वो बनेगा जो कि सिंगल कोट्स के अंदर जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद हम इसको जो है किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ माई स्ट्रिंग एंड देन इसको मैं कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग है मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है स्टोर करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे इसके अंदर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे जो माई स्ट्रिंग का वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा, तो मेरा जो स्ट्रिंग होगा वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट माई स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो हमने उसके अंदर लिखा हुआ है वो मुझे यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग हो उसके अंदर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स जो है वो लगाऊं वर्ल्ड के साथ, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली सिंगल कोट्स जो है उसके साथ लगा दूंगा। तो यहाँ पे फिर जो है मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड के साथ यहाँ पे सिंगल कोट्स जो मुझे यहाँ पे मिल गए। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो वर्ल्ड है उसमें यहाँ पे डबल कोट्स लगाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जो सिंगल कोट है मैं यहाँ बाहर लगाऊंगा और डबल कोट्स है वो मैं अंदर जो है वो लगा दूंगा। तो मुझे यहाँ पे डबल कोट्स है वर्ल्ड के साथ, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के साथ लगा दूंगा और यहाँ पे वर्ल्ड के बाहर मैं सिंगल कोड लगा दूंगा, तो फिर मुझे जो है वो हेलो वर्ल्ड इस तरीके से जो है वो मिल जाएगा। उसका यहाँ पे डबल कोड जो है यहाँ पे आ गए। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोड को जो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो हमें इस तरीके से मिलेगा कि ULY स्कैनिंग स्ट्रिंग लेटर, मतलब यहाँ पे हम इस तरीके से जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो रहा है, यहाँ पे जो है वो एंड हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमने इस तरीके से करना है तो अगर हमने किसी अंदर कैरेक्टर के साथ जो है वो लगाने हैं कोड्स, तो हमें यहाँ पे बाहर जो है वो डबल कोड सिंगल कोड लगाना पड़ेगा और फिर जो अंदर जो मतलब ऑपोजिट लगाने पड़ेंगे दोनों, फिर जो है वो हमारा सही से काम जो है वो करेगा। इसको मैं दोबारा रन करूंगा तो फिर जो है वो दोबारा से जो है वो रन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन भी जो है वो यूज कर सकते हैं जिसको हम लेंथ फंक्शन जो है वो बोलते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ लेंथ, अंदर यहाँ पे माई स्ट्रिंग में इसके अंदर जो है वो पास कर दूंगा, तो फिर मुझे उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे जो है वो बता देगा। तो यहाँ पे जो स्पेस होती है वो भी लेंथ के अंदर जो है यहाँ पे काउंट होगी, और यहाँ पे जो डबल कोट्स मैंने यहाँ पे लगाया अंदर ये भी हमारा एज अ कैरेक्टर जो काउंट होंगे, तो फिर ये तमाम जो लेंथ है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगी।
इसके बाद हम यहाँ पे एस्केप सीक्वेंसेस को भी जो है वो यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड है उसको जो वर्ल्ड का कैरेक्टर है वो मैं नीचे जो है वो शो कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे वर्ल्ड से पहले मैं यहाँ पे \n लगा दूंगा, तो फिर जो वर्ल्ड होगा वो हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो शो होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको प्रिंट के अंदर जो है वो लिखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो फिर ये सही से जो है वो काम नहीं करेगा। इसको मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो हमें नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो शो हो रहा है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इनके दरमियान में जो है वो टैब की स्पेस आ जाए वर्ल्ड के अंदर, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे \t लगा दूंगा। तो यहाँ पे इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो टैब की जो स्पेस है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ गई है। सो इस तरीके से जो है हम स्ट्रिंग को जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग किस तरीके से जो है वो करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।